हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। दिन के 11 बज रहे हैं तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। आज कोई भी कॉफ़ी नहीं बना रहे ये लोग। और देखो, बात करते करते मेरा दूध उबाल चला गया और इसमें मैंने कॉफ़ी डाल ली है। तो कॉफ़ी में थोड़ा सा दूध डाल के मैं घोल लूँगी और ये बन रही है मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। 8:30 बजे हम नाश्ता कर लेते हैं, तो अब ये 11 से 11:30 बजे तक कॉफ़ी पीने का टाइम है हमारा। तो अब हम निकाल रहे हैं कप। यहाँ हमारे कप रहते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ आज कुछ तो कॉफ़ी पीते पीते बात करेंगे। चलिए, कॉफ़ी बन चुकी है हमारी। देखिए, 2 मिनट में कॉफ़ी बन गई हमारी। और ये देखिए, एक हमारे साहब जी की और एक हमारी। मैं तो विदाउट शुगर पीती हूँ, तो हमारे साहब जी पियेंगे शुगर फ्री कॉफ़ी। है ना? शुगर फ्री डालूँ? ये डाल दी हमने एक शुगर फ्री। और हंसिका भी अभी आएगी नीचे, वो नहा रही है। शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो ये बहुत सारे कार्ड आए हैं जो कि मैंने अभी देखे नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इनको देख लूँ किस किस के आए हैं। ये देखिए कितने कार्ड आए हैं। 2, 2, 4, 6 कार्ड आए हुए हैं अभी तक। तो अभी देखते हैं इनको। लेकिन सबसे पहले मैं एक खुशी की बात शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ। तो हमारी प्रियांशी रावत हैं जो कि गंगोली हाट में रहती हैं। वो उत्तराखंड बोर्ड में उन्होंने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं कक्षा 10 में। तो ये हमारे उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 500 में से 500 पूरे अंक मिले हैं। तो प्रियांशी रावत को बहुत बहुत बधाई हो। सब रावत, आपने इतनी मेहनत करके हमारे उत्तराखंड का बहुत गौरव बढ़ाया है, जो कि मेरे को तो लग रहा कि पूरे देश में ही पहली बार होगा। है ना? 500 में से 500 आए हैं। पहले भी 1-2 बार आए हैं। अच्छा, बाहर आए होंगे, बाहर की जगह। तो प्रियांशी रावत को हम सब उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखो बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। आजकल के बच्चे, पेरेंट्स भी उतने ही लगे रहते। एक हमारा ज़माना था, हम स्कूल से आते थे और बस्ते को ऐसे फेंक देते थे, दूसरे दिन उसको स्कूल में ही जाके खोलते थे और खोलते ही नहीं थे। तो हमारे ज़माने में जो थे, अब मैं हमारा ज़माना इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जब हम पढ़ते थे तब और अभी बहुत अंतर आ चुका है। एजुकेशन सिस्टम में हर चीज़ में फ़र्क आ चुका है। तो हमने दोनों चीज़ें देखी है, पुराने ज़माने वाली और आगे ज़माने वाली भी देख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हम तो एक मीडिएटर हैं दोनों पीढ़ियों के, मेरे को लग रहा है ना? जैसे हमसे पहले से, अब मैं हमारा ज़माना कहती हूँ तो आप मुझे बिल्कुल पुराने ज़माने का मत समझ लेना हम दोनों पीढ़ियों के गवाह हैं। हाँ, एक तरीके से पुल होता है ना, जैसे वो हैं दोनों पीढ़ियों को जोड़ने वाले। तो हमने दोनों जगह एडजस्ट किया है, उधर भी और इधर भी। तो ये एक हमारी जो पीढ़ी है, ये अंतिम पीढ़ी है ऐसी कि जो 2 पीढ़ियों को जोड़ी है ना? सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक। हाँ। तो मैं बता रही थी कि हाँ, हमारे ज़माने में क्या होता था कि जब बोर्ड के वो आते थे, रिज़ल्ट आते थे, तो ज़्यादातर बच्चे जो होते थे सेकंड थर्ड पास होते थे। फर्स्ट तो बहुत ही कम होते थे, बहुत रेयर, मतलब 1-2 फर्स्ट हो जाते थे, लेकिन बाकी सब सेकंड और थर्ड डिवीज़न पास होते थे। तो हम तो सेकंड डिवीज़न होने में भी इतने खुश हो जाते थे, हमारे घर वाले भी, हम भी। और हमारा रिज़ल्ट आता था, अखबार में आता था। वो अखबार लेने जाना पड़ता था बरेली, फिर कोई उसको बरेली से लेके आता था और उसमें वो नंबर देखा करता था। फिर वो हम उसको 10-10 रुपया देते थे, देखेगा रिजल्ट, देखेगा अपना। तो पास हो जाते थे तो पैसे देते थे, फेल हो जाते थे तो उसको वो पैसा नहीं देते थे वो बेचारा भी पैसा नहीं लेता था हमसे। तो वैसे तो मैं अपनी जीवन में कभी फेल नहीं हुई हूँ, पास ही होती रही हूँ। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है कि फेल भी होना जरूर। जब आप फेल होते तो और भी अच्छी तरीके से उसको फिर ट्राई करते हो अगली बार पास होने के लिए, तो और अच्छे से उस चीज़ का रिजल्ट ले सकते हो आप फेल होने के बाद। तो फेल होना कोई गुनाह बात नहीं है। और कई बच्चों का रिजल्ट ख़राब भी हुआ होगा, तो वो बच्चे ऐसा ना सोचें
कि मतलब हम तो फेल हो गए, ये हो गया। उनके माँ बाप भी प्रेशर बनाते हैं कि तुम तो फेल हो गए, ये हो गए। कोई बात नहीं, वो बच्चे दोबारा से तैयारी करेंगे। अभी देखना 2 साल में तो वो और भी अच्छे नंबर ले आए। प्रियांशी तो 500 में से 500 लाई है, वो क्या पता 501 ले आए, जैसे कि हमारी वोटिंग मशीनें दिखा रही हैं मतदान में ना, वो 110% हो रहा है किसी राज्य में 120%, तो कुछ भी संभव है। तो वो 500 से भी ज़्यादा अंक ला सकते हैं, तो इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा से मेहनत करनी होगी आप लोगों को। हाँ, तो हमारे समय में कुछ लोग ऐसे महानुभाव भी थे जो मतलब हाई स्कूल में या इंटर में 5-5 साल 6-6 साल तक फेल होते थे, लगातार फेल ही होते जाते थे, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं होते थे, उनके घर वाले भी। और वो क्या कहते थे पता है, अगले साल फिर पेपर दे देंगे। कोई कुंभ का मेला जो क्या है, जो 12 साल में एक बार आए, 12 साल में ही आता है ना कुंभ का मेला। हाँ, तो वो इस आशा के साथ जीते थे। तो देखो यार कितनी अच्छी बात करते थे वो। और आजकल के बच्चे तो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं थोड़ी छोटी छोटी बातों में। और हमारे अल्मोड़े के सभी इंटर कॉलेजों का, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी का रिजल्ट जो है 100% आया है। और इंटर में विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के छात्र पीयूष खोलिया एवं हल्द्वानी की छात्रा कंचन जोशी जो हैं वो प्रथम रहे हैं। इन्होंने टॉप किया है, तो इनको मिले हैं 97.6% अंक, जो दोनों के बराबर हैं। तो दोनों की फर्स्ट पोजीशन है। और मैं जब भी ये कार्ड आ रहे हैं आजकल, तो मैं देख रही हूँ कि मतलब सारी मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं। अपनी जात बिरादरी में शादियाँ कम हो रही हैं, सारी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि हमारे बच्चे मिलके सारा आरक्षण ख़त्म कर देने वाले हैं एक दिन, क्योंकि जब सब मिल जाएंगे एक दूसरे में तो आरक्षण का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, और ये जातियों का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो लोग भी खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे खुद ही पसंद कर ले रहे हैं, क्योंकि आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं और ये सोच रहे हैं कि चलो यार, अगर नई पटी आगे को तो हमारे ऊपर तो बवाला नहीं होगा, हमसे तो नहीं कहेंगे बच्चे आप ही ने ढूंढी थी ऐसी, आपने ही ढूंढा था। तो वो खुद ढूंढ ले रहे हैं अपनी पसंद से और अपने हिसाब से, जैसा उनका अपने प्रोफेशन के हिसाब से और अपनी एजुकेशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से अपने मन मुताबिक बच्चे ढूंढ ले रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़ा पेरेंट्स को। तो हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है सब खुले विचारों के हो गए हैं पेरेंट्स, तो इसलिए ये इंटरकास्ट मैरिज बहुत हो रही हैं। तो आप भी बताना कि आपको ये इंटरकास्ट मैरिज सही लग रही है या नहीं लग रही है। मुझे तो बहुत सही लग रही है, क्योंकि देखो पेरेंट्स के ऊपर ये बोझा नहीं रहता कि आपने ऐसी लड़की ढूंढी या आपने ऐसा लड़का ढूंढा। जब कोई बात होती तो पेरेंट्स कहते थे जा भाई खुद संभाल, तूने खुद ढूंढा है भाई, तूने तो खुद ही ढूंढा था तो खुद ही निपट ले। और अब कोई किसी को नाम भी नहीं रखता, पहले से बहुत नाम रखते थे, अरे फलाने की लड़की ने फलाने के लड़के से शादी कर ली, इसने तो इससे कर ली उससे कर ली। तो अब ये सब चक्कर नहीं रह गया, सब एजुकेटेड हो गए, पढ़े लिखे हो गए और सब एक से ही हो गए अब, है ना। पहले से तो वर्णों के हिसाब से होता था कि ये काम करेगा वो काम करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो वर्ण के हिसाब से अपने काम करते थे। लेकिन आजकल जो है सब पढ़े लिखे हो गए हैं, तो सब एडजस्ट भी कर लेते हैं। बच्चे हमसे होशियार हो गए हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हम भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमको जाना है। और मैं तो तैयारी करती हूँ अपने शादी ब्याह में जाने की, और मेरे कुछ ब्लाउज़ हैं वो हैं, देखती हूँ सही हो रहे नहीं हो रहे। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे ब्लॉग में। ओ साहब जी, कहाँ को चल दिए, कहाँ चल दिए? अरे वहाँ इधर तो आओ, थोड़ा कैंट तक जा रहा हूँ ना, कोई मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ कैंट में। न ठुकराओ, मैंने बुला रखा उसको थोड़ा किसी काम से, इसलिए जा रहा हूँ। मैं सब समझ रही हूँ, तुम वॉक करने जा रहे हो। नहीं अभी दिन में कौन जाएगा वॉक करने। होशियार हो तुम, दिन दहाड़े वॉक में जाया जा रहा है। देखो गाइस, ड्रेस देखो इनकी, अब बता नहीं रहे हैं। ये स्पोर्ट्स शूज कभी नहीं पहनते हैं, मैंने पहचान लिया कि आज इन्होंने ये जो तुम लाए थे ना मेरे लिए, ब्लैक और ब्लू, हाँ, उसमें से मैंने ब्लैक किया, बहुत ही सेट आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो। हाँ बिल्कुल फिट भी आ रहा है ना, तो सही फिट है। भी आ रहा है। वॉक करने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि शाम को इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। शाम को ये आवारागर्दी करने जाएंगे लाला बाजार। क्यों? ठीक कह रहे हो। ठीक है, बाय। तो गाइस, मैंने कपड़े धोने डाले थे और अब ये
धुल चुके हैं और साहब जी तो चले गए हैं घूमने, तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ। अब ये कपड़ों को मैं ऊपर, आजकल देखो कितनी सुविधा हो गई है ये। पहले से हम हाथ से धोते थे कपड़े और हमने वो ज़माना भी देखा है, इसीलिए बोलती हूँ कि हमारा ज़माना हमने हाथ से भी कपड़े धोए हैं और हम ऑटोमेटिक मशीन से भी कपड़े धो रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारा ज़माना अब मैं इसको सुखाने जाऊँगी ऊपर की मंजिल में मैंने स्टैंड लगाया हुआ है। छोटे छोटे कपड़े तो मैं अंदर डालूँगी और बड़े बड़े कपड़े छत में डाल के आऊँगी। और बाहर तो देखो लग गया है, बादल लग गए, मुझे लग रहा है धूप नहीं आ रही है, तेज़ धूप नहीं आ रही है, तो मेरे कपड़े कैसे सूखेंगे पता नहीं। ये देखो गाइस बादल लगे हुए हैं, ये देखो मेरी खिड़की से दिखा रहे। पंडित जी नमस्कार, क्या बात आज? अरे हाँ, 7 बज रहे हैं शाम के और 4 बजे मैं खेत में चले गई थी। खेती बाड़ी का काम हो रहा है, उगल बोया था तो उसमें हमको पानी डालना था। पानी एकदम से सूख जा रहा और अचानक से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी कि मुझे ये आउटर पहनना पड़ा। और अब हम आ गए हैं, भावना आ गई है, हमारे लिए चाय बनाएगी। डिनर रेडी हो चुका है, बन गई है भिंडी और क्या बनी है, दाल बनी हुई है ना, दाल भिंडी, और ये देखिए रोटी बनी हुई है हमारी मस्त। अब हम खाने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।